कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। लाइए सेठ जी। आपने आते ही मुझे एक चीज सिखा दी आज कि चैंपियन बनने के बाद किसी से हाथ नहीं मिलाना। हम गरीब लोग हैं, जरूरत पड़ने पर दिल निकाल के रख देते हैं, तो फिर किडनी क्या चीज है? कभी जरूरत पड़े तो बताना। और एक बात और, खेल कोई भी, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं आता। जिंदगी सबको ईमान बचाकर जीने की लग्जरी नहीं देती है, नहीं सही या गलत में सही चूज करने की आजादी। जिंदगी बार बार आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करती है जहाँ तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाएं या ईमान। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। डॉक्टर साहब। अरे राजा। नमस्ते जी। अरे राजा साहब, ये राजा है। नमस्ते जी। सर ये गाड़ियों का डॉक्टर है, एक बार इससे रिश्ता जोड़ोगे ना तो जिंदगी में तोड़ नहीं पाओगे। ये जादूगर है, जादूगर। छोड़िए ना डॉक्टर साहब, आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आपको हर इंसान अच्छा नजर आता है। बेटा ऐसी बात है। वैसे गाड़ी का है जी, गाड़ी। ड्राइवर गाड़ी दिखाओ इसे। जी सर। जाओ। यार तुम छोटे लोगों को बहुत मुंह लगाते हो। रह बहादुर, अहंकार के पिंजरे से बाहर आके देखो, दुनिया की हर चीज तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आएगी। कोशिश करके देखो। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मैं जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की औसत। के मन कहने लगा कि कभी बसों में धक्के खिलाती है, कभी ट्रेनों में लाइन में लगाती है, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताती है, कभी तनख्वाह न बढ़ने पर चढ़ाती है, कभी माँ की बीमारी रुलाती है, कभी पिता की मजबूरी रुलाती है, कभी दूर खड़ी कसमसाती है, कभी चेहरों पे हंसी छोड़ जाती है। हम धुनों पे नहीं नाच सकते साहब, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी हमें रोज नचाती है। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे, हजारों लड़के लाखों तैयार बैठे, लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद, लड़कियों के पीछे तालीम बर्बाद, फिर बोलते मौलवी साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे। वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया, वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया, मैं इस मजाक को दिल से लगा के बैठ गया।
दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, तो एक दरख्त के साये में जाके बैठ गया। वाह 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 वाह।